हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट एक टॉपिक सेटिंग, जो कि बीए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक सेटिंग। जो सेटिंग है वो स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि हमें ये बताता है कि जो स्टोरी है वो कब की है और कहाँ की है। ये भी बताता है कि किस समय और किस स्थान पर स्टोरी घटना घटित हुई। द ओवरऑल सेटिंग ऑफ अ नरेटिव और ड्रामेटिक वर्क इज द जनरल लोकल हिस्टोरिकल टाइम एंड सोशल सर्कमस्टांसेस इन विच इट्स एक्शन ऑकर्स। ये जो सेटिंग है ये एक वर्णन करने की विधा है, जो कि ये बताती है कि हमारा सोशल सर्कमस्टांसेस क्या है जिसमें वो स्टोरी घटित हुई, उस समय क्या कार्य होते थे, कैसे लोग काम करते थे और वो कैसा समय था। जब स्टोरी कोई एक सिंगल एपिसोड की होती है या सीन की होती है नॉवेल या ड्रामा में, तो उसका एक अलग लोकेशन होता है जिसमें ये स्टोरी या ये घटना घटित होती है, जो एपिसोड होता है। सेटिंग हिस्टोरिकल टाइम और लोकल कलर दोनों को इंक्लूड करती है। लोकल कलर यानी जिसमें सामाजिक परिवेश आते हैं, चीजें जिसमें स्टोरी में ये बताया जाता है कि स्टोरी जिस स्थान पर घटित हो रही है उससे दूर के स्थान भी उसमें कवर किए जा रहे हैं। ये स्टोरी कहाँ की है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है एक नॉवेल को समझने के लिए। सेटिंग में इन्वायरमेंट यानी वातावरण ये बताता है कि स्टोरी में आगे क्या घटित होने वाला है। जो ऑथर है वो हमेशा आपको ये नहीं बता सकता कि नॉवेल की सेटिंग क्या है। इसके स्थान पर वो आपको डिटेल्स प्रोवाइड करा देता है, लोकेशन, टाइम पीरियड, जिससे रीडर को ये समझ में आ जाता है कि स्टोरी किस समय किस स्थान की है। जरूरी नहीं है कि ऑथर ये बताए कि इसकी सेटिंग ऐसे ऐसे है। रीडर अपने माइंड में उसका एक विजन, एक इमेज क्रिएट कर लेता है और समझ लेता है कि स्टोरी किस समय किस स्थान की है। सेटिंग का मतलब ये होता है कि वो हमें कुछ ऐसे डिटेल्स प्रोवाइड करे जिसके थ्रू हम ये समझ सके कि ये स्टोरी किस टाइम की है, किस पीरियड की है, किस स्थान की है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, लोग कपड़े कैसे पहनते होंगे, उनके रहने की स्थितियाँ कैसी होंगी, उनका सोशल क्लाइमेट कैसा होगा। सेटिंग में ये भी आता है कि फर्नीचर कैसा होगा, सीनरी कैसी होगी, जिस समय की ये स्टोरी है उस समय के कस्टम्स क्या रहे होंगे, ट्रांसपोर्टेशंस क्या रहे होंगे, उनके बातचीत करने का तरीका कैसा रहा होगा। वेदर भी इंडिकेट होता है सेटिंग में, टाइम ऑफ डे, टाइम ऑफ ईयर, ये सारी चीजें सेटिंग में आती हैं। अब बात करते हैं द फंक्शंस ऑफ सेटिंग। फंक्शंस ऑफ सेटिंग में पहली जो इंपॉर्टेंट चीज होती है टू क्रिएट अ मूड और एटमॉस्फियर। दूसरा, टू शो अ रीडर अ डिफरेंट वे ऑफ लाइफ, टू मेक एक्शन सीम मोर रियल, टू बी द सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल। यानी सेटिंग का एक उद्देश्य ये भी होता है कि ऐसा वातावरण क्रिएट किया जाता है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्रगल भी उत्पन्न हो जाता है। टू सिंबलाइज एन आइडिया, इट इन्फ्लुएंसेस द वे द कैरेक्टर एक्ट, थिंक एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइव्स। सेटिंग एंड मूड, सेटिंग और मूड का भी बहुत गहरा संबंध है। जैसे कि आप जब नॉवेल पढ़ते हैं तो आप ये इस बात पर पूरा ध्यान देते हैं कि सेटिंग जो है वो स्टोरी के मूड को कैसे इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सैड स्टोरी है तो उसकी जो सेटिंग है, उसका जो एटमॉस्फियर है, वो भी पूरी तरह से सैड चीजों को ही रिफ्लेक्ट करेगा। हाउ सेटिंग इफेक्ट्स द लाइव्स ऑफ द कैरेक्टर्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेटिंग। दो तरह की सेटिंग्स होती हैं। पहली है बैकड्रॉप सेटिंग। हैव यू एवर रेड अ स्टोरी बट फाउंड इट डिफिकल्ट टू फिगर आउट व्हाट टाइम पीरियड इन विच द स्टोरी इज टाइमलेस एंड कैन हैपन एट एनी पॉइंट इन हिस्ट्री और एनीवेयर। द फोकस इज ऑन द लेसन और मैसेज बीन डिलीवर्ड। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि ये स्टोरी किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की है, या ऐसी स्टोरीज टाइमलेस होती हैं जो कभी भी किसी भी स्थान पर होती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य, इस सेटिंग का मुख्य उद्देश्य ये नहीं होता कि आपको एटमॉस्फेयर बताया जाए, टाइम पीरियड बताया जाए, बल्कि इन सेटिंग्स का मेन मकसद ये होता है कि इनके पीछे का मैसेज क्या है वो रीडर तक कन्वे कर दिया जाए। दूसरी आती है इंटीग्रल सेटिंग।
With an integral setting, integral means to be a part of an important to the time and place are important to the story. For example, a story dealing with a historical setting will have a direct impact on the plot. A story that happens in 1800 will not have technology, so the characters will have to write a letter, ride a horse or take a carriage to visit each other. देखिए, ये इंटीग्रल सेटिंग में क्या होता है कि ये बताता है कि जिस समय जिस स्थान की ये स्टोरी है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे वो इतिहास का कोई पार्ट हो या किसी और लोकल इंसिडेंट का कोई हिस्सा हो। स्टोरी फॉर एग्जाम्पल, एक स्टोरी 18वीं शताब्दी की है, उसमें लोगों के पास आज के जैसी टेक्नोलॉजी नहीं होगी कि उन्होंने मैसेज टाइप किया और मैसेज दूसरे तक पहुंच गया। उस समय सेटिंग के थ्रू ये दिखाना पड़ेगा कि एक लिखने वाला एक लेटर लिखता है, उसके बाद उसको पोस्ट करता है या किसी और साधन से वो लेटर पहुंचता है, उसके बाद वो घोड़ा गाड़ी की सवारी करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, ना कि आज के जैसे कार, बसेस या प्लेन्स लेता है। कहने का मतलब यह है कि जो सेटिंग है, जिस टाइम पीरियड की वो स्टोरी है, टोटली उसी चीज को ध्यान में रखकर की जाती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई हिस्टोरिकल मूवी बनाई जाती है। हिस्टोरिकल मूवी फॉर एग्जाम्पल जैसे जोधा और अकबर है, तो जोधा और अकबर में जो बोलने का उनके तरीका है, जो पहनावा है, जो वहाँ के महल है या जो खान पान है, वो सब कुछ उस टाइम पीरियड को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो सेटिंग का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस टाइम पीरियड को लेकर कोई स्टोरी लिखी जा रही है, सारा वातावरण उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही किया जाए, ताकि जो रीडर है वो अपने आप को उस स्टोरी से या उस नॉवेल से कनेक्ट कर पाए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।